गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स 22 जून इसका पहला 4 पेजेस पढ़ेंगे। सारे हेडलाइंस कवर करने की कोशिश करेंगे। कितने पुराने वर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं, नए वर्ड्स क्या क्या लेना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर के कुछ रूल्स अगर रिवाइज करने हैं, वी विल ऑल लुक इनटू दिस वीडियो। ओके, सारा चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। ओके सो और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। जो भी नए वर्ड्स मिलते हैं उनको लिखते चलिए, उनका मतलब भी लिखते चलिए। ओके, और अगर आप चाहते हैं तो बाद में उसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। ओके, जो पहला न्यूज़ है आप इसको देखो। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन्स कंडीशन इम्प्रूव्स। सत्येंद्र जैन्स कंडीशन, इसका मतलब सत्येंद्र जैन का कंडीशन वो क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, मतलब बढ़िया हो गया। ओके, सो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें। एक और चीज़ देखो आप, ये ओह सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये चीज़ देखिए आप। थ्री किल्ड इन सस्पेक्टेड टेरर अटैक। आप ये चीज़ देखो, ये न्यूज़ सस्पेक्टेड। आपको 2 दिन से लगातार ये वर्ड आ रहा है और इस तरह के वर्ड्स हम रिवाइज कर रहे हैं। सस्पेशन का मतलब संदेह, सस्पेक्ट का मतलब संदेह व्यक्त करना या संदिग्ध। तो यूके में 3 लोग मारे गए संदिग्ध टेरर स्ट्राइक में, मतलब आतंकी हमले में, जिसको बोला जा रहा है कि ये आतंकी हमला है। एक और देखो आप कि कोबैन्स गिटार सेल्स फॉर $6 million एट ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, नीलामी। अब देखो यहाँ एट का इस्तेमाल देखो ज़रा आप। एट ऑक्शन, मैं आपको बता चुका हूँ कि एट और ऑन दोनों ही प्रिपोजिशन हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं क्योंकि हिंदी में दोनों का मतलब पर होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ पर कोई चीज़ रखा हुआ है, जैसे ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक गेंद ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेकिन अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ फिज़िकली नहीं है तो आप क्या कहेंगे, वहाँ एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप दरवाजे पर खड़े हैं तो दरवाजे के ऊपर चढ़ के नहीं खड़े हैं, लेकिन फिर भी आप पर बोलते हैं, तो वहाँ पे एट का इस्तेमाल करेंगे। कोवेन का गिटार सेल हुआ $6 million में एक नीलामी में। ओके, और कोवेन कौन है? अभी से बहुत पहले निर्वाणा एक बैंड था, बहुत ही फेमस रॉक बैंड, उसी का ये बहुत फेमस सिंगर। ये चाइना से रिलेटेड, इंडिया और चाइना से रिलेटेड एक और न्यूज़ देखते हैं। फोर्सेस गिवन फ्रीडम ऑफ एक्शन आफ्टर एलएसी क्लैश। फोर्सेस को दिया गया, फोर्सेस गिवन क्या चीज़, फ्रीडम ऑफ एक्शन, एक्शन की आज़ादी। आप इस वर्ड पे गौर करो, फ्रीडम। फ्री का मतलब आज़ाद और फ्रीडम का मतलब आज़ादी। फ्री का मतलब आज़ाद, इट इज़ एन एडजेक्टिव। फ्रीडम का मतलब आज़ादी, ये मन का एक भाव है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ नाउन। ऑलराइट, इसके नीचे का लाइन देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर रिव्यूज सिचुएशन विद जनरल रावत एंड सर्विस चीफ्स। सर्विस चीफ्स का मतलब द आर्मी, एयरफोर्स एंड द नेवी चीफ्स। और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू कर रहे हैं मतलब सिचुएशन की समीक्षा कर रहे हैं। ओके, ये वर्ड हमारा पहले से भी किया हुआ है। ये देखो, इसी बात पे, इंडिया और चाइना की बात पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, विल ट्राई एंड हेल्प देम आउट, ट्रंप ऑन इंडिया चाइना रो। ये कह रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे और उनको हेल्प करेंगे किसी समस्या से बाहर निकलने में, आउट होने में। ट्रंप किस बात पे बोले, इंडिया चाइना रो के बारे में। और रो का मतलब हम जानते हैं, कई वीडियोस में हम लोग ये देख चुके हैं। यहाँ पे ये एक और न्यूज़ देखेंगे हम लोग। नीड फॉर योगा ग्रेटर देन एवर एज वर्ल्ड बैटल्स कोविड। देखो, ग्रेटर देन एवर जब भी लग गया मतलब हमेशा के मुकाबले सबसे ज़्यादा। ग्रेटर, नीड फॉर योगा ग्रेटर देन एवर मतलब आज तक जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा। क्यों भाई? क्योंकि वर्ल्ड बैटल्स कोविड, वर्ल्ड कोविड से लड़ाई कर रहा है। और ये देखिए आप, एज का इस्तेमाल, वर्ल्ड बैटल्स कोविड एक एक्शन है और नीड फॉर योगा ग्रेटर देन एवर दूसरा, इसकी वजह से वो हो रहा है। ओके,
ये देखो आप ज़रा एक चीज़, इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विसेज नीड सेंसरशिप, नीतीश टू मोदी। सेंसरशिप, सेंसर बोर्ड आप जानते हैं, हिंदी फिल्मों में भी निकलता है, हिंदी मूवी पेपर में भी इसको सेंसर बोर्ड ही लिखते हैं। सेंसर मतलब किसी भी चीज़ को काट छाट करना, किसी भी चीज़ को पास करना काट छाट कर। और ये देखो एक ये है क्या, स्ट्रीमिंग। ये जो इंटरनेट हम लोग लाइव देखते रहते हैं, इंटरनेट से जो डेटा आता रहता है और जाता रहता है, इसी को स्ट्रीमिंग कहते हैं। स्ट्रीम, STREAM। स्ट्रीम का मतलब कोई झरना या छोटी सी नदी होती है, जैसे वो लगातार बहते रहती है, उसी तरह इंटरनेट का डेटा लगातार इधर उधर होता रहता है। ओके, नीचे देखते हैं कोई और न्यूज़ है। ये देखो आप ज़रा ये फ़ोटो देखो। आज के न्यूज़ में हम लोग फ़ोटोज़ भी बहुत देखेंगे, और फ़ोटो के नीचे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो देखकर आपको आइडिया लग जाता है और नीचे आपको देखना होता है कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्लाउड्स एक्लिप्स रेयर सेलेस्टियल इवेंट। क्लाउड्स ने एक्लिप्स कर लिया। मैं एक्लिप्स का मतलब आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है ग्रहण लगा लेना, किसी चीज़ को ढक लेना। क्लाउड ने किसको एक्लिप्स कर लिया? रेयर, रेयर का मतलब भी मैं बता चुका हूँ आपको, दुर्लभ, जो बहुत कम होता है। और सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड से रिलेटेड। तो क्लाउड्स ने क्या किया? एक दुर्लभ सेलेस्टियल इवेंट को, घटना को एक्लिप्स कर लिया। ओके, एक न्यूज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम लोग एज का एक और यूज़ देखेंगे, एज को उसी यूज़ को रिवाइज करेंगे। डीजल प्राइसेस एट रिकॉर्ड हाई एज पेट्रोल रेट्स हिट 2 ईयर पीक। डीजल प्राइसेस कहाँ है? एट रिकॉर्ड हाई, रिकॉर्ड हाई पर है। लुक एट द यूज़ ऑफ एट। और एज क्या है? दो एक्शंस को जोड़ता है। तो पेट्रोल रेट्स हिट 2 ईयर पीक, 2 साल के पीक पे। पीक का मतलब क्या? चोटी। ये जो चीज़ है यही है पीक। तो 2 साल की चोटी पे पहुंच के पेट्रोल के दाम, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? डीजल का दाम भी रिकॉर्ड हाई है। ओके, ये देखो अपने गांधी मैदान में एक योगा कार्यक्रम हो रहा है, इंटरनेशनल योगा डे पे, और इसका टाइटल क्या दिया है? पोज एंड पॉइज। आप जिस तरह की मुद्रा बनाते हैं तो हम बोलते हैं उस तरह का पोज बना रहा है। एंड पॉइज, पॉइज का मतलब क्या होता है? ये आपके बिहेवियर में, फिजिकल एक्शन में एक तरह की क्वालिटी होती है, जिसमें आपकी शांति, आपका कामनेस, आपका कॉन्फिडेंस, ये झलकता है। हो सकता है आप बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट हो, लेकिन बहुत ही नर्वस रहते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, या बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, तो आप में पॉइज नहीं है। पॉइज उसके पास होगा जो काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे। तो यहाँ अगर हम फ़ोटो देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, सारे लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं योगा करने में, कोई भी लड़खड़ा नहीं रहा है। आप ये न्यूज़ देखो, झारखंड प्लान्स जॉब स्कीम फॉर अर्बन पुअर। अर्बन पुअर के लिए झारखंड क्या कर रहा है? जॉब स्कीम प्लान कर रहा है, और अर्बन का मतलब शहरी। ये देखें, एट 56% रिकवरीज एक्सीड एक्टिव केसेस। रिकवरीज मतलब जो लोग बीमारी से रिकवर कर जा रहे हैं उनको रिकवरीज यहाँ पे बोला जा रहा है। एट 56%, रिकवरी का दर, रिकवरी का रेट कहाँ पहुँच गया? 56% पर। अब देखो 56% के ऊपर फिजिकली नहीं है, इसलिए एट लगाया है। ओके, और 56% पे रिकवरीज पहुँच गई हैं, और वो क्या हो गई हैं? एक्टिव केसेज जितना है नंबर, उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्सीड का मतलब बढ़ जाना, EXCEED, एक्सीड, एक्सीड का मतलब बढ़ जाना। नीचे एक और न्यूज़ देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से है ये न्यूज़। 3 टेररिस्ट गन डाउन इन श्रीनगर। अब देखो 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया, उसको क्या लिखा गया है? गन डाउन। ओके, बस यही चीज़ दिखाना था। एक और ये न्यूज़ देखेंगे, US टू इंट्रोड्यूस न्यू वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस सून। US वीज़ा नियमों में, आप उसके देश में जाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा, उसी को वीज़ा कहते हैं। तो वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस जल्द लाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। क्यों भाई? इंट्रोड्यूस का मतलब किसी का इंट्रोडक्शन देना, और टू, तो जब सरकार या कोई ऐसी चीज़ें, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करती है, इसका मतलब वो लाती हैं, उसका परिचय देती हैं, लोगों को उससे परिचय कराती हैं।
ओके, सो हियर आई विल मूव टू पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आप ये न्यूज़ देखो, 4 डेथ्स टेक बिहार कोविड टॉल टू 53, टैली अप एट 7,665। आपको इस लाइन का तो मतलब समझ में आ गया होगा। 4 डेथ्स टेक बिहार कोविड टॉल टू, बिहार में कोविड से मृतकों की संख्या को 4 मौत कहाँ पे लेके गए, 53 पे। और टैली, टैली का मतलब टोटल, किसी भी चीज़ को आप टोटल करते हैं ना। कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर भी है टैली, अकाउंटिंग में काम आता है, लोग सीखते हैं इसको। टैली अप मतलब बढ़ गया है, कहाँ, 7,665 पर चल गया है। ऐट का इस्तेमाल देखो यहाँ पे। और नीचे आप देखिए ये क्या लिखा है, पटना ब्रीचेस 400 मार्क। ब्रीच का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, उल्लंघन करना। तो जब तक 400 मार्क के नीचे, 400 के नीचे था, तब तक तो 400 को पार नहीं किया था। अभी 400 को क्रॉस कर गया तो क्या किया, उसका उल्लंघन कर दिया इस 400 की दीवार का। ओके, let me move to page number 3, and I hope you are revising your words. In case you are not, please start doing that, और आप अपना पेपर लेना भी शुरू कर दीजिए। आप ये न्यूज़ देखिए, बिहार अवेट्स झारखंड नॉड टू प्रिपेयर फॉर श्रावणी मेला। सावन आने वाला है और श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। आप जानते हैं, सारे लोग जाते हैं कांवड़ लेकर देवघर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, झारखंड नॉड। नॉड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जो हम लोग सिर हिलाकर हाँ कहते हैं उसी को हम लोग नॉड कहते हैं। तो जब किसी की रजामंदी मिल जाती है, किसी की स्वीकृति मिल जाती है, तो वहाँ पे भी हम लोग नॉड लिख देते हैं। तो झारखंड का नॉड मतलब झारखंड की स्वीकृति। और बिहार क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अब देखो ये वर्ड है अवेट, और जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, वेट। ओके, अवेट का मतलब होता है वेटिंग फॉर, और वेट जब आप लिखेगा तो इसके साथ आपको फॉर लगाना पड़ेगा। ओके, तो बिहार इज़ वेटिंग फॉर लिखेंगे, और नहीं तो बिहार अवेट्स लिखेंगे। बिहार किसका इंतज़ार कर रहा है, झारखंड के सहमति का। बिहार झारखंड के सहमति का इंतज़ार कर रहा है, किस चीज़ के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, और किस किस काम के लिए, श्रावणी मेला के लिए। ओके, एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपरेशंस अंडर वे। अंडर वे, जो भी चीज़ अंडर वे है मतलब वो हो रही है, तैयारी में है, लोग लगे हुए हैं उसमें। ओके, इसके नीचे देखते हैं, सोलर इक्लिप्स से जुड़ा हुआ कुछ न्यूज़ है। आप ये देखो, एनुअल सोलर इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण, तो कल सोलर इक्लिप्स था, सूर्य ग्रहण था। पटना रेजिडेंट्स गैदर ऑन रूफ टॉप्स, अदर विटनेस लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इवेंट। पटना के रहने वाले निवासी रेसिडेंट्स क्या हुए, गैदर हो गए, जमा हो गए, कहाँ, रूफ टॉप्स पर, छत पर। अदर्स, बाकियों ने क्या किया, विटनेस किया, इसको गवाह बने, इसको देखा, लाइव स्ट्रीमिंग। अभी हम लोग स्ट्रीमिंग देखे इंटरनेट के, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इवेंट। ओके, ये फोटो देखो आप, क्या लिखा है, डिवोटीज ऑफर प्रेयर्स टू सन आफ्टर टेकिंग डिप इन गंगा इन पटना ऑन संडे। डिवोटीज ऑफर प्रेयर्स, जब भी आप प्रेयर करते हैं तो इंग्लिश में उसको क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। ओके, तो प्रेयर्स को हमेशा आप क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। और जब जो हम हिंदी में बोलते हैं गंगा में डुबकी लगाए, उसको देखो क्या लिखा है, टेकिंग डिप इन गंगा। तो यही चीज़ दिखानी थी आपको। ये और देखिए यहाँ पे एक और हम प्रीपोजिशन का रिवीजन करेंगे। अ व्यू ऑफ सोलर एक्लिप्स एमिड द क्लाउडी स्काई इन पटना। अ व्यू ऑफ सोलर एक्लिप्स मतलब सोलर एक्लिप्स का व्यू, दृश्य, किस चीज़ के बीच, एमिड द क्लाउडी स्काई इन पटना, क्लाउडी स्काई के बीच। ओके, झारखंड से भी कुछ न्यूज़ आया है। झारखंड, मॉनसून क्लाउड्स रेन्स प्ले स्पॉयल स्पोर्ट फॉर स्काई गेजर्स। स्काई गेजर्स ये क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये वर्ड देख लो, GAZE, गेज। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये यूनिवर्स, इनको जो ये आसमान, ये स्काई फैसिनेट करता है, तो वो अपना टेलीस्कोप लगाकर देखते रहते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तारे, कौन सा तारा कितना टिमटिमा रहा है, और दुनिया जहान की चीज़ें जो भी वो देखना चाहें, उन्हीं को स्काई गेजर्स कहते हैं। तो
मॉनसून क्लाउड्स, सबसे पहला क्या चीज़, मॉनसून क्लाउड्स और रेन्स, इन्होंने किसका चरित्र निभाया, किसका कैरेक्टर प्ले किया, स्पॉइल स्पोर्ट, स्पोर्ट को स्पॉइल कर देने वाला। जब आप किसी भी चीज़ को भांट देते हैं, किसी भी चीज़ को ख़राब कर देते हैं, तो आप स्पॉइल स्पोर्ट प्ले करते हैं। तो आप लिख लेंगे इसमें प्ले स्पॉइल स्पोर्ट, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को ख़राब करने वाली भूमिका निभाना। और गेज का मतलब टकटकी लगाकर देखना। एक और देखो, एक आदमी कह रहे हैं आई ट्राइड टू वॉच द सेलेस्टियल इवेंट फ्रॉम माई टेरेस। ये अपने टेरेस से ये क्या देख रहे थे, ये ब्रह्मांड में जो घटना हो रही थी सेलेस्टियल इवेंट, उसको देख रहे थे, देखने की कोशिश की है। एक और हम देखेंगे न्यूज़, अच्छा इसको अभी छोड़ दो आप। ये देखो, मेन अक्यूज्ड इन दानापुर गैंग रेप केस स्टिल एट लार्ज। जो मेन अक्यूज्ड है इस केस में वो क्या है, स्टिल का मतलब अभी तक, और एट लार्ज, एट लार्ज एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है फरार, एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मैंने आपको बताया था, ABSCONDING, एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार, और उसके लिए सिनोनिम क्या लिख सकते हैं हम लोग, एट लार्ज। ओके, एक और न्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको। 2 डे सेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन एंड्स। 2 दिन का कोई सत्र हो रहा था, किस बात पर, एम्प्लॉयमेंट पर और माइग्रेशन पर, रोजगारी और ये जो पलायन हो रहा है इस चीज़ पर। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा न्यूज़ है। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, एक और चीज़ रिवाइज करेंगे हम लोग। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट। अब देखो आप, अपॉस्ट्रॉफी एस के आगे दूसरा एस नहीं लगा है, दूसरा एस नहीं लगा है कि हाँ हॉस्पिटलों का बात हो रहा है, तो एस तो एक अलग ही गया, और मैं आपको बता चुका हूँ एस के बाद दूसरा एस नहीं लगता है। टू गेट चीपर इन दिल्ली, वो दिल्ली में क्या होंगे, चीपर होंगे, और इसके पीछे देखो क्या लग गया, टू, इसका मतलब कोई चीज़ होगा। ओके, और एक और चीज़ देखेंगे हम लोग, कैंसर केयर टेक्स अ हिट ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन का मतलब कोविड लॉकडाउन के दौरान, और कैंसर केयर क्या हुआ, टेक अ हिट। जब भी आप टेक अ हिट लेते हैं तो कोई चीज़ आपको हिट कर देता है, आप पे बुरा प्रभाव डालता है, तो टेक अ हिट लिख लीजिए। इफ़ द सोल्जर टुक अ हिट ही रिसीव्ड अ बुलेट। अगर आपका प्रिपरेशंस टुक अ हिट मतलब प्रिपरेशंस पे बुरा असर पड़ा, तो कैंसर के केयर पे, कैंसर के जो ये हॉस्पिटल्स हैं और उनका जो इलाज चल रहा है कैंसर पेशेंट्स को, इसको पूरा को कैंसर केयर कहा गया, और इस पे हिट लगा कोविड लॉकडाउन के दौरान। ओके, ये देखो क्या लिखा है, रेलवेज फेरी 62.5 लाख टन फूड ग्रेन्स फ्रॉम हरियाणा पंजाब टू 18 स्टेट। इसका मतलब कि रेलवे ढो के ले गए, तो रेलवे क्या किए, फेरी किए। आप गोवा जाओगे या शायद मुंबई में भी छोटे छोटे जहाज़ होते हैं जो आदमी को इधर से उधर ले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, फेरी। तो रेलवेज़ ने भी फेरी किया, ढो कर ले गए। आप ये वर्ड लिख लीजिए, 65 लाख टन फूड ग्रेन्स फ्रॉम हरियाणा पंजाब टू 18 स्टेट्स। ओके, एक न्यूज़ मैं आपको और पढ़ाऊँगा और उसके बाद आई विल एंड दिस वीडियो। सर्ज इन केसेज इन हिमाचल बट नॉट एट द पेस एज इन अदर्स। सर्ज का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका मतलब होता है बहुत बड़ी बढ़ोतरी या बढ़ोतरी। तो हिमाचल में जो केसेज हैं उनमें सर्ज आया है, लेकिन नॉट एट द पेस, लेकिन उस गति से, पेस का मतलब गति, एज इन अदर स्टेट्स, जैसे कि अदर स्टेट्स में। अब आप यहाँ पे एज का एक और यूज़ देखो, एज का यूज़ यहाँ क्या हो रहा है, दूसरे से कंपेयर करने में हो रहा है। कह रहा है कि हमारे यहाँ केसेस का सर्च तो हुआ है, लेकिन उस गति से नहीं जितना कि एज इन, जैसे कि दूसरे स्टेट्स में हुआ है। ऑलराइट, सो I will end this video now and I hope you are enjoying these sessions and you are also revising your words. तो आप पेपर लीजिए, वर्ड्स रिवाइज कीजिए, ठीक है, और
आज के वीडियो में अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कोई भी नया वर्ड जो आपने सीखा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ़ यू हैव वॉच्ड द वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में से कितने ने ये वीडियो देखा है। ओके, सो टेक केयर एंड गुड बाय।